Hey, hello, my dear students. How are you all? I hope from you are very well, happy, and safe at your home. If you have any query, any problem, you can ask me without any hesitation. Okay, I know very well you were waiting for my English online class, so I am here to cooperate you always and guide you always. Okay. Today we are going to revise and explain and sing this poem. This is chapter number 6, The Recycling Rap, written by John Foster. So don't waste the time and come here. One time more, we can repeat it once again, all the para and all the situation of this poem. Okay, now start. Okay. Listen to the children. Here are what I say. We have got to start recycling. It's the only way to save this planet for future generations. The name of the game is reclamation. You have got to start recycling. You know it makes sense. You have got to recycling. You have got to start recycling. Stop sitting on the fence. No more pussyfooting. No more claptrap. Get yourself doing in recycling wrap. Get yourself doing the recycling wrap. तो बच्चों इसको मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट में. Come on and start recycling. Start today by saving old newspaper, not throwing them away. Don't just take them and dump them on the tip. For tie them in bundle and put them in the skip. Okay. तो बच्चों ये कह रहे हैं जो जॉन फॉस्टर है कि लिसन टू मी चिल्ड्रन. बच्चों आप मुझे ध्यान से सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ. वी हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग. हमें रिसाइकलिंग की शुरुआत करनी होगी. यही एक रास्ता बचा है आगे की जनरेशन को सेव करने का और इस प्लेनेट को सेफ रखने का. फ्यूचर जनरेशन जो आएगी वो जो चीज़ें अभी हमें दिख रही हैं आसानी से मिल रही हैं वो हमसे और हमारे आगे के फ्यूचर जनरेशन से बहुत दूर चली जाएगी. ठीक है, डंप हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. द नेम ऑफ दिस गेम इज रिक्लेमेशन. इस गेम का नाम है रिक्लेमेशन, जिसमें चीज को रीयूज करने के लायक बनाया जाता है. दैट मीन्स दिस इज द चेंजिंग फॉर्म ऑफ अ थिंग एंड रीयूजिंग इट या रीयूजेबल बनाया जाता है. यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग. यू नो इट मेक्स सेंस. आपको रिसाइकलिंग स्टार्ट करनी होगी. आपको पता है इसका सेंस क्या हो सकता है, आप जानते हो. यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग. स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस. आप अपना टाइम इधर उधर कहीं बैठ करके बर्बाद मत करो. नो मोर पुशी फुटिंग. नो मोर क्लैप ट्रैप. गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप. अब बहुत हुई धीमी चाल, बहुत हुई एडवर्टाइजमेंट. अब बस आपको खुद से ही करना होगा रिसाइकलिंग. ठीक है, come on and start recycling. Start today by saving old newspaper, not throwing them away. Don't just take them and dump them on the tip. Tie them in a bundle and put them in a skip. आओ और रिसाइकलिंग शुरू करते हैं आज से ही. जो सबसे पहले न्यूज़पेपर होते हैं जो सभी के घर में पाए जाते हैं उन न्यूज़पेपर को हम फेंकेंगे नहीं. क्या करेंगे उनका भाई, उनको टाई अप करके एक बंडल बना करके स्किप की तरह यूज़ कर सकते हैं. मतलब एक बिग कंटेनर तरह से बना करके उसको रीयूजिंग कर सकते हैं. ओके, जिसमें अलग से मेटेलिक सामान भी रखा जा सकता है या फिर बहुत कुछ.
आपको बताऊं, जैसे कि गत्ते वगैरह यूज़ होते हैं तो वो भी तो न्यूज़पेपर और यूनिक बंडल्स के बने होते हैं ना। तो गेट कलेक्टिंग प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर्स अप टू यू, और इनको इकट्ठा करो, इनको प्रोटेक्ट करो, इससे ही आपका भविष्य है। सेव ऑल योर ओल्ड ग्लास बॉटल्स एंड योर जैम जार टू, अपने ओल्ड ग्लास बॉटल जैम जार इन सबको भी सेव करो। Take them to the bottle bank, then at the factory the glass can be recycled, saving energy। ये सारी चीज़ें ऊर्जा बनाने में भी काम आएंगी, और एक तरीके से इसका बॉटल बैंक बनाया जाएगा जो कि सेपरेटली मेटल सिल्वर रखने के काम आएगा। फैक्ट्री में इनका रीयूज़ किया जा सकता है जब हम इसको एक सेव करेंगे बॉटल बैंक में, मतलब वो बिन जिसमें अनवांटेड बॉटल्स रखी हो, मतलब जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, उनको रख सकते हैं और उसको फिर किसी फैक्ट्री में सेल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि उसको रीयूज़ किया जाएगा और एनर्जी सेव करने में हेल्पफुल रहेगा। तो बच्चों, ये जो पैरा 2 हैं, इसमें ये है कि आपको किसी भी चीज़ को फेंकने से पहले सोच लेना चाहिए और उसका रीयूज़ कैसे कर सकते हैं इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपने कोई ड्रिंक की, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो उसका कैन जो है, वो कैन को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। रिमेंबर व्हाट आई सेड, स्टार्ट रिसाइकलिंग मैन। कुछ भी कर रहे हो उन सब चीज़ को रीयूज़ करो, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है। उसको धुलो, उसको फ्लैट करो, थिन करो, और उसको एक सेव अ कैन मीन्स क्या होता है बच्चों, कल बताया था कि एक लार्ज कंटेनर होता है जो किसी भी चीज़ को, हर चीज़ का एक रीयूज़ हो सकता है, ये समझ लो। तो बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है, किसी भी चीज़ को ऐसे फेंकना नहीं है, 4 से 5 बार सोच लेना है इसका रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, इसको रीयूजेबल कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, हर चीज़ को कलेक्ट करो, सेव करो, जिससे हमारा फ्यूचर ब्राइट है और आगे की जनरेशन भी उस चीज़ों को पा सकेगी आसानी से, जो भी हम लोग ईज़िली कंफर्टेबल तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनो बच्चों, ऐसा कौन कह रहा है? पोइट कह रहा है। कौन? जॉन फॉस्टर। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इसका रिवीजन किया है इस चैप्टर का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। You must mention your name properly in the comment box. Goodbye. Take care. Be healthy. Be safe.